नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं मेरे भाई, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अध्याय चौथे में हम लोग प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 4F में पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे भाई प्रश्नावली 4F में क्वेश्चन नंबर 19 तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 तक के क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए थे। और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के आगे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विस्तरित उत्तरीय प्रश्न के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो एग्जाम होने वाला है मेरे भाई, उन एग्जाम के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन आया, अगर ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं आप लोग, अगर ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो 5 अंक जरूर दे करके जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 नंबर क्वेश्चन को आज के वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है देखने को मिलेंगे। इतना अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक ही बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन मेरे भाई, और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को पहले अच्छी तरीके से कथन को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, 5 वर्ष बाद आयु के विक्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है मेरे भाई? 3 वर्ष पूर्व रहमान नाम का एक व्यक्ति है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का विक्रम अब से 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद आयु के विक्रम का जो योग है मेरे भाई 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में उसकी आयु कितनी है, हम लोग को यही ज्ञात करके बताना है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, वर्तमान आयु दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को मानना होगा, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स हुआ। तो यहाँ लिखेंगे रहमान माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है मेरे भाई, यक्स। क्या है, यक्स वर्ष लिख लीजिए यहाँ पर। माना रहमान की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। अब आगे क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व। जब 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु। अब देखिए मेरे भाई 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो यहाँ पर हम लोगों ने रहमान की वर्तमान आयु को यक्स माना हुआ है। तो 3 वर्ष पूर्व की बात की है, पीछे की बात किया है तो यहाँ पर यक्स माइनस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष यहाँ पर लिखिए 5 वर्ष, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष पश्चात, देखिए मेरे भाई इसको पश्चात कहिए या फिर इसको बाद भी कह सकते हैं, बात यही है। यानी 5 वर्ष बाद रहमान, रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद की बात किया है मेरे भाई, तो यहाँ 5 वर्ष बाद की बात किया है तो यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। देखिए वर्तमान आयु को हम लोगों ने क्या मान लिया, वर्तमान आयु को हम लोगों ने यक्स मान लिया। तो 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो पीछे चला गया तो यक्स माइनस 3 हो गया। और उसके बाद 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद की बात किया है तो यक्स प्लस 5, यानी 5 वर्ष आगे की बात किया है तो यक्स प्लस 5। यानी आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, अगर आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं आप लोग। चलिए इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार ये हम लोगों ने क्वेश्चन के 20 को तैयार कर लिया है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या बोला है मेरे भाई,
आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए बोला है। आयु का व्युत्क्रम का योग क्या है, 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आयु के व्युत्क्रम का जो योग है मेरे भाई 1/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग क्या दिया है मेरे भाई, 1/3 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन को बनाया है उनकी उसके व्युत्क्रम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 दिया है। तो आयु हम लोगों ने क्या माना है, आयु के व्युत्क्रम यानी आयु, देखिए 3 वर्ष पूर्व की बात किया है तो 1/(x-3) हो जाएगा। उसके बाद योग की बात किया है प्लस 1/(x+5) हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। अब ये समझिए कि मैं ये इसको क्यों ऐसे इस रूप में कैसे बनाया, किस हिसाब से बनाया, इसको आप लोग समझिए। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में जो बोला है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व आयु का जो हम लोगों ने माना है क्या, x-3 माना हुआ है। तो यहाँ का व्युत्क्रम की बात किया है तो 1/(x-3) हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद आयु का जो आयु है x+5 है, और यहाँ पर व्युत्क्रम की बात किया है तो 1/(x+5) हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए योग की बात किया है तो दोनों के हम लोगों ने जोड़ दिया, जो उसका योग दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। चलिए इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इतना होने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर प्लस का निशान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है हम लोग को। तो x+5 और प्लस x-3 अपॉन में x-3 और x+5 बराबर 1/3 है। ठीक है मेरे भाई। चलिए इतना होने के बाद आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। देखिए ये इसको ऐड कर देंगे, x को x से ऐड कर देंगे 2x हो जाएगा, प्लस उसके बाद 5 में से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अपॉन में इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x-3 का मल्टीप्लाई x+5 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, x हो जाएगा प्लस प्लस 5x-3x, उसके बाद 5×15 -15 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। चलिए इतना होने के बाद मेरे भाई 2x+2 अपॉन में x² प्लस 2x और -15 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2x+2 और बराबर में क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x -15 हो जाएगा। इतना होने के बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो 6x प्लस 6 बराबर x² प्लस 2x -15 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई x² प्लस 2x -15 को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 माइनस x² और -2x प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना होने के बाद मेरे भाई अब देखिए इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम लोग को बनाना है तो -x² हो गया और प्लस 6x प्लस 6 -2x प्लस 15 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसको पहले रीअरेंज है, इसको अरेंज करिए, इसको अरेंज करेंगे तो -x² हो जाएगा और यहाँ पर 6x में से 2x को हम लोग माइनस कर देंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 15 कर देंगे तो 21 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इतना होने के बाद अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण का रूप बन चुका है तो क्या हो गया, -x² प्लस 4x प्लस 21 बराबर 0 हो चुका है। अब देखिए जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 हो गया। ये मेरे भाई आपका द्विघात समीकरण का रूप बन चुका है। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 और एक्स माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 में से हम लोग 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी एक्स का गुणांक आ जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये मिल चुका है हम लोग को। जो इसका रूल होता है गुणनखंड का, वो हो चुका है, कंप्लीट है। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो इसका रूल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 हो जाएगा। सॉरी, एक्स प्लस 3 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। चलिए, इतना होने के बाद मेरे भाई एक्स माइनस 7 फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। यदि फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 7 बराबर 0 है तो एक्स बराबर 7 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई। और दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 है तो एक्स बराबर 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक को नहीं लेंगे, धनात्मक को लेंगे, क्योंकि आयु जो है मेरे भाई वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, आयु माइनस में नहीं होती, आयु हमेशा प्लस में होती है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आयु हमेशा धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। क्योंकि आपकी मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो आप पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा आगे ही जाएंगे। इसलिए आयु ऋणात्मक नहीं होती है, आयु धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक वाली संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, ऋणात्मक वाला जो आंसर आया है उसको छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वाले को लेंगे। यानी यक्स बराबर किसको लेंगे, 7 लेंगे। यक्स बराबर 7 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, अतः रहमान रहमान की वर्तमान आयु जो है मेरे भाई, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितना है, यक्स बराबर 7 है, यानी 7 वर्ष है। तो रहमान वर्तमान समय में कितने वर्ष का है मेरे भाई, 7 वर्ष का है। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष की है, यानी रहमान अभी वर्तमान समय में 7 साल का है, 7 वर्ष का है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व क्यों करेंगे, क्योंकि जो प्रश्नावली 4E है उसका क्वेश्चन नंबर 21 जो था, सेम यही क्वेश्चन है। सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन जो था, 23 में प्रश्नावली प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन संख्या 23, क्वेश्चन संख्या 23 सेम यही क्वेश्चन है। एकदम समझ लीजिए यही क्वेश्चन है, ये भी 360 दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कुछ संख्याओं को चेंज किया हुआ है बस। नहीं, सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है, यानी पूरा रूल वही लगेगा, सब कुछ वही लगेगा, सिर्फ संख्या बदला हुआ है बस। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, आपका प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 23 का सेम वही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन, आप लोग प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख करके वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छी तरीके से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर ये 21 है, इसको मैं छोड़ दिया हूँ। क्यों छोड़ दिया हूँ, क्योंकि खुद से भी आप लोग सॉल्व किया करिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लगा चुका हूँ, सॉल्व करा चुका हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले हम लोग इसको कथन जो दिया हुआ है इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। दो पानी का नल, दो नल है मेरे भाई, एक साथ हौज
हौज यानी एक टैंक है, उसको भरने में 9 सही यानी 9 सही 3/8 घंटे में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन के हिसाब से था, अब हमारे हिसाब से समझिए। देखिए, दो नल है, क्या दो नल है, 9 सही 3/8 घंटा समय लेता है। दो नल है, इतना घंटा समय लेता है। यदि बड़े व्यास वाला नल, यानी मान लीजिए जैसे जो नल है, इसका जहाँ से पानी गिरता है उसका व्यास अधिक हो, यानी पानी की जो धारा है वो तेज गिरे, व्यास अधिक होगा तो तेज गिरेगा। तो उसको अगर बड़ी नल यानी बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में कम समय वाले जो कम समय वाला नल है, यानी छोटा वाला जो नल है उससे 10 घंटा कम समय लेता है। जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम समय लेता है। जैसे मान लीजिए अगर छोटा नल ही है, एक ये मान लीजिए छोटा नल है, ये अगर मान लीजिए हौज एक टैंक को 2 घंटे 5 घंटे में भरता है। कितने घंटे में? 5 घंटे में। एक टैंक को 5 घंटे में भरता है तो बड़े व्यास वाला नल इसको भरने में जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, क्योंकि पानी की जो धाराएं हैं वो तेज हैं, वो ज़्यादा गिर रही हैं। तो ये जो बड़ा वाला है उसको कम टाइम लगेगा छोटे वाले की तुलना में। यानी छोटा वाला नल अगर वो टैंक को 5 घंटे में भर रहा है तो बड़ा वाला जो नल है वो 2 से 2.5 घंटे में ही भर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो यही बोल रहा है कि 10 घंटे कम समय लेता है बड़ा वाला नल छोटे वाले नल से। तो हम लोग को यही ज्ञात करना है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लगेगा, यानी छोटे वाले नल से भरने में कितना समय लगेगा और बड़े वाले नल से हौज को भरने में यानी टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए, ये आप लोग को कथन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए मेरे भाई, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने वाला काम थोड़ा अधिक है इसमें। लिखने वाला काम अधिक इसलिए है, ये मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लेंगे तो दोबारा आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नहीं तो मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो लिखना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, माना, आगे आप लोग लिखिए, माना छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय, हौज को भर नल से भरने में लगा समय बराबर यक। क्या लिखना है? माना छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स हो गया। अब आगे क्या लिखना है? तथा तथा बड़े बड़े व्यास वाले तथा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय क्या है मेरे भाई? यक्स माइनस 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 दिया हुआ है, 10 घंटे का कम समय लगता है तो यक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? माना छोटे व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स तथा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स माइनस 10 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे अब आप सॉल्व करिए। इसके आगे क्या लिखना है हम लोग को? इसके आगे लिखना है, पहले हम लोग 1 घंटे का निकाल लेंगे तो आगे हम लोग को पता चल जाएगा कि 10 घंटे में कितना वो लगेगा, कितना पानी भर जाएगा। तो पहले हम लोग 1 घंटे का निकालेंगे। तो यहाँ पर आगे आप लोग को लिखना होगा, क्या लिखना होगा? मतलब कि इतना लिखने के बाद आगे लिखना है छोटे व्यास वाले, छोटे व्यास वाले आगे लिख लीजिए आप लोग। छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। तो 1 घंटे में भरा गया हौज 1/x हो जाएगा। क्या लिखना है मेरे भाई? छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1/x हो जाएगा, क्योंकि एक जो हम लोगों ने माना है छोटे व्यास वाले नल नल से हौज को भरने में लगा समय यक्स माना हुआ है, तो इसीलिए छोटे व्यास वाले नल से 1 घंटे में हौज को भरने में लगा समय जो है 1/x हो जाएगा। इसके आगे लिखना है बड़े व्यास वाले। क्या लिखना है मेरे भाई? बड़े व्यास वाले
बड़ी व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1 में यक्स माइनस 10 हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बड़ी व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स माइनस 10 माना हुआ है। तो छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1 में यक्स हो जाएगा। बड़ी व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1 में 10 सॉरी यक्स अपॉन हाँ 1 में यक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। अब आगे लिखिए आप लोग। आगे मैं लिख देता हूँ दोनों नलों द्वारा एक साथ एक साथ एक साथ भरा गया भाग, दोनों नल द्वारा एक साथ भरा गया भाग। अब आगे क्या लिखना है? अब देखिए मेरे भाई, दोनों नल द्वारा एक साथ भरा भरा गया भाग आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों नल द्वारा एक साथ भरा गया भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों नल मिलकर 9 सही कितना 9 सही 3 9 सही 3/8 घंटे का समय लेते हैं। कितना 9 सही 3/8 का 8 घंटे का या 8 घंटे का समय लेते हैं। क्या लेते हैं? समय लेते हैं। दोनों नल एक साथ भरेंगे तो 9 सही 3 में 8 घंटे का समय लेंगे। तो ये जो 9 सही 3/8 है मेरे भाई, 9 सही 3/8 है, इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे। तो इसको हम लोग घंटा में 9×8 = 72 और प्लस 3 में कितना 8 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 75/8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 75/8 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये घंटा में बदल चुका है। तो घंटे में कैसे लिखेंगे मेरे भाई? जो ये दिया हुआ है समय, इसको घंटे में इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको घंटे में इस तरीके से लिखेंगे तो इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। क्या निकालेंगे मेरे भाई? यहाँ पर लिखेंगे दोनों यहाँ पर लिखिए, आगे आप लोग लिख लीजिए। दोनों नल द्वारा एक साथ 1 घंटे में भरा गया हौज। दोनों नल द्वारा एक साथ 1 घंटे में भरा गया, यहाँ पर लिख लीजिए हौज। ठीक है मेरे भाई, ये जो मैं डॉट डॉट लिखा हूँ यहाँ पर लिख लीजिएगा। दोनों नल द्वारा 1 घंटे में एक साथ भरा गया हौज। तो हौज हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद क्या हो जाएगा? 75/8 है। यहाँ पर 1 घंटे की बात किया तो अपॉन में 1 हो जाएगा। इसके पूरे के अपॉन में 1 मान लेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर हो 1 मिनट, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। अब जाकर के हम लोग प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। देखिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। तो इतना हो गया प्रश्नानुसार। अब देखिए, इसके आगे मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार के बाद आगे आप लोग लिखिए, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज प्लस बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार के बाद लिखना है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, प्लस करना है, प्लस का निशान लगाना है। उसके बाद लिखना है, बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। उसके बाद बराबर लिखना है आपको। बराबर के बाद क्या लिखना है? दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। ये देखिए, आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। ये सिर्फ मैं अपने रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि जो भी आगे मैं करूँगा वहाँ पर समझ में आएगा आप लोग को। क्या लिखना है? छोटे व्यास वाले नल द्वारा, प्रश्नानुसार के बाद लिखना है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज प्लस बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज।
बराबर दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज। तो यहाँ पर छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज हम लोगों ने क्या माना है, 1 अपॉन में यक्स माना हुआ है। क्या माना हुआ है मेरे भाई? 1 अपॉन में यक्स माना हुआ है। आप लोग देखिए यहाँ पर छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में यक्स। अब बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज 1 अपॉन में यक्स माइनस 10 है। तो यहाँ पर प्लस क्या 1 अपॉन में यक्स माइनस 10 बराबर क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, 8 अपॉन में 75, जो कि पीछे हम लोगों ने निकाला है। यानी दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज जो टाइम है 8 अपॉन में 75 है। अब ये जो हिंदी में लिखा हूँ इसे मैच कर लीजिएगा, सेम वही चीज़ मैं नीचे किया हूँ ये। ठीक है, जो प्रश्नानुसार के बाद हिंदी में नोट कराया हूँ सेम उसी के रूल के अनुसार ये किया हूँ मैं। ये इसलिए किया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छी तरीके से कि हो क्या रहा है। चलिए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, ध्यान से बने रहिएगा आप लोग। चलिए, इतना होने के बाद अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स माइनस 10 प्लस यक्स अपॉन में यक्स और यक्स माइनस 10 बराबर 8 अपॉन में 75 हो जाएगा। अब ये चीज़ कैसे आएगा, तो यहाँ पर ऐसे आप लोग समझ लीजिए, इसको ऐड कर देंगे इसमें, इसको ऐड कर देंगे इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना होकर के क्रॉस ऐड हो जाएगा, क्रॉस जोड़ हो जाएगा। तो इतना होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2x माइनस 10 हो जाएगा अपॉन में यक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 अपॉन में 75 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 75 हो जाएगा। अब जाकर के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 75 टू जा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 यक्स माइनस और 75 टेन जा 750 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 8, सॉरी अपॉन में नहीं होगा, ये राइट साइड चला जाएगा, अपॉन में नहीं होगा क्योंकि जो यक्स स्क्वायर माइनस 10x है इसका मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस कितना 80x 80x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। उसके बाद अब जो जो 8x स्क्वायर माइनस 80x है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 150x माइनस 750 बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 80x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए रीअरेंज है यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 150x और प्लस 80x माइनस 750 बराबर 0 हो जाए, 750 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, इतना होने के बाद अब देखिए आगे हम लोग को क्या करना है, जो ये पहले इसको हम लोग पहले सही कर लेते हैं यानी ऐड कर लेते हैं, 8x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 150 प्लस 80 हम लोग कर देंगे तो 150 प्लस कितना कर देंगे मेरे भाई, 150 प्लस 80 कर देंगे तो 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, 230x हो जाएगा और माइनस 750 बराबर 0 हो गया। अब जो माइनस है मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे, जो माइनस 8x स्क्वायर है यानी माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 230x माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण का रूप बन चुका है। अब इसका मेरे भाई हम लोग गुणनखंड करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 बराबर 0 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, तो इसका हम लोग सॉरी यहाँ पर देखिए गुणनखंड करेंगे तो बहुत वो हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणनखंड नहीं करेंगे, गुणनखंड होगा भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले इसकी तुलना हम लोग कर देते हैं, इसकी तुलना लिख लीजिए, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर यहाँ पर लिख लीजिए इसकी तुलना यानी 8x स्क्वायर माइनस 230x माइनस 750 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर
तो इसकी तुलना हम लोग कर देंगे तो ए बराबर 8 हो जाएगा और बी बराबर -230 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, -750 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना, -750 हो जाएगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पर -750 नहीं होगा, +750 हो जाएगा, +750 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि ये जो माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने ब्रैकेट में किया है, यानी ब्रैकेट वाली संख्याओं में किया है, तो 8x², जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 230x है, प्लस 230x है, तो नीचे -230x में लिखा हूँ। लेकिन यहाँ पर -750 एक्स था, तो सॉरी 750 था, तो मैं यहाँ पर -750 ही लिख दिया था, इसीलिए मैं 750 बता रहा था, -750। लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इतना हो गया, प्लस कितना हो गया, 750 हो जाएगा। अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे मेरे भाई, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यही लगाएंगे, यक्स बराबर, कौन सा फार्मूला, यक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो -b बराबर यानी -230 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -230 का स्क्वायर हो गया, प्लस, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आएगा नहीं, इसको मैं थोड़ा और साइड से लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप आएगा नहीं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा साइड से और लिखूंगा, तब ये जा करके आ पाएगा। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से लिखिए -20 यानी माइनस माइनस 230 हो गया, क्योंकि b बराबर जो है -230 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट में b² यानी -230 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए बराबर 8 दिया हुआ है और सी बराबर क्या दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है, अपॉन में 2a का मतलब यानी 2 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए -230 और माइनस माइनस 230 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 230 प्लस माइनस रूट में 230 का स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, 230 का स्क्वायर मैं खुद से किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा करने में। अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पर 52,900 आया है। कितना आया, 52,900 आया हुआ है, माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, 32 इंटू 832 इंटू 750 अपॉन में 2 इंटू 8 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 230 प्लस माइनस रूट में, अब 52,900 माइनस, अब देखिए 32 इंटू 750 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 आएगा मेरे भाई। ये मैं किया हूँ, आप लोग खुद से करके चेक कर लीजिएगा, एकदम राइट है, कोई गलतियाँ नहीं हुई है। ठीक है मेरे भाई, तो 24,000 हो जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। चलिए, इतना होने के बाद अब आगे क्या करना है हम लोग को, 230 और प्लस माइनस रूट में 52,900 में से 24,000 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 28,900 आ जाएगा। कितना आएगा, 28,900 अपॉन में 16 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, 230 प्लस माइनस, अब 28,900 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170 अपॉन में 16 हो जाएगा। अब देखिए 230 प्लस माइनस है, तो एक बार हम लोग प्लस में लेंगे, यानी एक बार प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 230 प्लस 170 अपॉन में 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक बार हम लोगों ने प्लस में ले लिया, तो प्लस में लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा, अपॉन में 16 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, और उसके बाद बचा कितना, 8 बचा, 16 पच्चीस 80, कितना, 5 आ जाएगा, यानी जो आएगा क्या आएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब दोबारा हम लोग माइनस में लेंगे मेरे भाई, किस में लेंगे, दोबारा हम लोग माइनस में लेंगे, तो 230 माइनस 170 अपॉन में 16 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 अपॉन में 16 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको काट देंगे 3.75 आ जाएगा। कितना, 3.75 आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आंसर नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 घंटे हो जाएगा।
ये जो 25 आया हुआ है ये आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे मेरे भाई, हम लोग लेंगे 25 घंटे को लेंगे। किसको लेंगे, जो यक्स सॉरी जो ये 25 आया हुआ है प्लस में लेने के बाद उसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या माना हुआ था स्टार्टिंग में, छोटे नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय यक्स, यानी यक्स बराबर 25 आ गया। यहाँ पर लिखिए छोटे नल द्वारा, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, छोटे नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25। यहाँ पर लिख लीजिए छोटे नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय यक्स बराबर 25। उसके आगे, तथा बड़ी नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय बराबर यक्स माइनस 10 हम लोगों ने माना था। तो यक्स बराबर 25 माइनस 10 हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः हाउस को भरने में समय, हाउस को भरने में समय 15 घंटे, 15 घंटे और 15 घंटे और 25 घंटे घंटे का समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई। अतः हाउस को भरने में छोटे नल से बड़ी नल से 15 घंटे का टाइम लगेगा, छोटे नल से 25 घंटे का टाइम हाउस को भरने में लगेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, लेकिन हाँ अगर आप लोग समझेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से एक दो बार देख लीजिएगा, रिवाइज भी बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। धन्यवाद।